खबर फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 34 की श्रीराम कॉलोनी में सड़क निर्माण पर उठे सवाल, घटिया गुणवत्ता का आरोप, जांच की मांग। फिरोजाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 34 स्थित श्रीराम कॉलोनी में हाल ही में बने सड़क और नाली निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि आंदोलन के बाद बनी सड़कें महज 3 से 4 महीने के भीतर ही जगह जगह से टूटने और उखड़ने लगी हैं, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाली निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। नालियों में लगातार पानी रिसने के कारण पास स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। इसके अलावा पानी के रिसाव से आसपास के कई हरे भरे पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा और कुछ पेड़ गिर गए। लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई और मजबूती के लिए पर्याप्त सरिया नहीं डाली गई। उनका दावा है कि कई स्थानों पर केवल 1-2 सरिया लगाकर निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया, जिससे सड़कें कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई। क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, सड़क और नालियों का दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अखिलेश जी, ये आपके वार्ड में कौन सा वार्ड है, ये कौन सा मोहल्ला है और ये सड़क पलटी हुई पड़ी है, क्या मामला है? ये श्रीराम कॉलोनी है, वार्ड नंबर 34। यहाँ पर श्री राम चंद्र भगवान के नाम पर बसी हुई ये कॉलोनी है और ये सरकार भी श्री राम भगवान का नाम लेकर के ही आई थी। यहाँ पर बड़ा आंदोलन करने के बाद तो जो है सड़कों का नंबर आया, वो जैसे तैसे सड़कों का नंबर आया तो 3 महीना, 2 महीना, 4 महीने के अंदर ये सब सड़कें जो है आपकी उलट पलट हो गई हैं, सब में दरारें पड़ गई हैं। अब यहाँ पर जो अभी यहाँ पर इन्होंने नालियों का प्रबंध ऐसा किया है और नालियों में मसाला नहीं लगा, सारी नालियाँ रिस करके घरों में पानी जा रहा है। तो ये इसी का एक भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है जी, कि नालियों से पानी रिस करके बगल के स्कूल की दीवार थी, वो मजबूत दीवार थी, उसमें पानी भरता रहा और अंततः ये स्कूल है, हेम कॉन्वेंट कॉलेज है, इसमें दीवार पलटी और दीवार भी प्लेग्राउंड के बगल में है। ये झूले लग रहे हैं सामने देखो आप, और हरे भरे कई पेड़ यहाँ नष्ट भी हो गए बिल्कुल, जिनको जो है टूटे हुए डले हैं। बड़ा दुख हो रहा देख करके कि सरकार पर्यावरण के लिए पौधे लगाती है, यहाँ पे सैकड़ों फलदार पौधे बिल्कुल टूट चुके हैं और सड़क में पूर्णतः भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर सीमेंट नहीं दिखाई दे रहा, ये राख की तरह जो है, जिसमें भी अगर लात भी मार दो ना तो वो सड़क फूट करके अलग गिर रही है। और नाली हैं, बताते हैं कि इसमें 7-8 जो है सरिया डलना चाहिए, केवल 1-1 सरिया दिखाई दे रहा है, कहीं 1 कहीं 2, और जितनी मोटाई सड़क की होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। नगर निगम तो दावे कर रहा है कि विकास की गंगा बह रही है, तो किस तरह का? हाँ, विकास की गंगा बह रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उनके घरों में विकास की गंगा तो बह रही है, लेकिन उनके घरों के अंदर बह रही है, उनके जो चमचे हैं उनके अंदर बह रही है। अभी यहाँ पे 2 लोग खड़े थे, अब मैं तो नहीं जानता कौन है, ठेकेदार ने भेजे होंगे, तो वो ये कह रहे थे कि आप ठेकेदार की क्या गलती है। मैंने क्या हुआ? बोले भाई ठेकेदार की गलती क्या है इसमें? बोले सीधा 50% तो पहले जो है मेयर साहब के लोगों को चाहिए, इसके बाद बढ़ते बढ़ते 20% बचता है, तो 20% बोले ऐसी सड़क बनेगी। अब यार यहाँ खड़े थे 2 लोग, वो बता रहे थे हम लोगों को कि यार बचता है 20%, मेयर साहिबा के पतिदेव को चाहिए, सबको चाहिए, और इसके बाद जो लास्ट में बचा है वो लगाया जाता है, तो बोले ऐसे ही लग पाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ है, सड़कें जो बनी हैं, नालियाँ जो बनाई गई ना, वो बिल्कुल ऐसी। क्या नगर निगम के अधिकारी जब कार्य के दौरान निरीक्षण? कोई अधिकारी नहीं आया, कोई अधिकारी ढंग से फ़ोन नहीं उठाता है यहाँ पे, और आए भी होंगे तो अपना चुपचाप कमीशन लेने आए होंगे और चले गए। यहाँ किसी ने नहीं देखा है कि कोई अधिकारी कभी आया। यहाँ पर अपने ठेकेदारों को भी इतना, ठेकेदार भी उन्हें इतना संतुष्ट कर देते हैं कि यहाँ पे कोई अधिकारी आएगा भी नहीं, और अभी भी पूरा भ्रष्टाचार को दबाने के चांस है। अभी भी कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो वैसे टूटी, यार तोड़ी गई तो क्यों टूटी ऐसी, और मकान गिर गए, पूरी दीवार गिर गई, कई लोगों के उधर भी बेसमेंट में पानी भर रहा है। तो सारा भ्रष्टाचार का खेल है। नगर निगम पूरा आकंठ भ्रष्टाचार वगैरह लगाया गया था ठेकेदार द्वारा? यहाँ इस गली का कोई बोर्ड नहीं लगा है, ना कोई ठेकेदार का लिखा है, ना ये लिखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब बन रही थी सड़क, यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने कहा, डरा धमका के चुप करा देते हैं बेचारे, सब शांत हो गए। लेकिन इनने पूरी मनमानी की है, सारी नालियाँ लीकेज हैं, घरों में पानी घुस रहा है, बेसमेंट से पानी घुस रहा है, मकानों में पानी जा रहा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आदरणीय योगी जी, अगर आपकी 0 टॉलरेंस की सरकार का दावा आप करते हैं तो इन भ्रष्टाचारियों पर नकेल क्यों नहीं? क्योंकि श्रीराम कॉलोनी गड्ढों में है, और जहाँ पर ज़रूरत है सड़कों की वहाँ सड़कें नहीं हैं, और जहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप देखिए कि जो है 1-2 किलोमीटर की सड़क जो है नगला 5 साल तक बना डाली उनने। तो कुल मिला के
बता देंगे क्या कमी है, पैसा देंगे भाई। अम्मा सरोज दुबे, ये कौन सा मोहल्ला है? ये श्री राम कॉलोनी। अच्छा, ये सड़क बनी है कितने दिन पहले बनी है? ये अब सालों भर तो भाई नहीं है सड़क को, साल भर नहीं भाई। और घरन की ऐसी झक मार दी कि समझ ले नीचे गड्ढा में चले गए। ठेकेदार से इसकी कही कि जगह जगह नाली आगे की नीचे नाली पलट गई है, सड़क पलट गई है पूरी। अरे कर लो तो ठेकेदार है, तो हमने सबने खूब उल्टी सूदी कही कि अब क्या हम क्या करें कि करें का, जो पहले कर देते तो काय को जब परेशान। क्या लगता है कि खराब काम हुआ जिसके वजह खराब भाव है, नाली का बहुत खराब भाव है काम। बहुत नाली आली इधर की नीची कर दी, उधर की ऊंची करा दी, तो क्या फायदा है बता। अब मकान बड़े खने लगा, मकान बनत है, बनत क्यों नहीं बना। ये जो गरीब आदमी है वो बेचारों का करे। जिम्मेदार अधिकारी वगैरह यहाँ आए देखने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, वैसे अधिकारी नहीं आए। वे ये ऐसे ही अधिकारी आए छोटे पूरे, वैसे बड़े अधिकारी। ये बनो चाहिए। ठेकेदार मनमानी रूप से काम कर रहे हैं। मनमानी मट्टी में मनमानी रूप से। अब तुम देखो हमारे बगल में हुआ कैसी है, ऊंची नीची ऐसी है जगह। ये कोई फायदा है बता। तुमने रोड बनाओ तो बिना रोड के नहीं किया, तो रोड नहीं है तो हमें सुविधा आती खूब बढ़िया। अब तो घर में हमारे में बर्बादी है। दादा, हमारा नाम रामकृष्ण द्विवेदी है। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? ये श्री राम कॉलोनी है। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 34 है। अच्छा, ये सड़क बनी है कितने दिन पहले बनी और आज किस स्थिति में है? 3-4 महीना पहले बनी और आधी क्षतिग्रस्त हो गई है। और नालियाँ इतने में एक सरिया डालिया, नालियाँ पलट गई सब, और पानी का कोई निकास नहीं है। मटेरियल नाम मात्र को लगा है। क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। वो तो प्रत्यक्ष कम प्रमाणम प्रत्यक्ष है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है सब कुछ। 3 महीने में जब पलट रही है नालियाँ, पानी का कोई निकास नहीं है। एक सरिया डाल दिया है, थोड़ा सा मटेरियल लगा दिया नाम मात्र को। क्या नगर निगम की जब सड़क बन रही थी कि नगर निगम के अधिकारी या निरीक्षण करने आए थे? आला अधिकारी कोई नहीं आया, आला अधिकारी कोई देखने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मानते हैं जो ठेकेदार अपनी मनमानी रूप से काम मनमानी रूप से ठेकेदार ने काम किया है, खूब पैसा कमाया है इसमें, नाम मात्र को पैसा लगाया है। क्या कहना चाहोगे जिम्मेदारों के लिए? अरे जिम्मेदार उन्हें आँख बांध के सोए हुए बैठे हैं। जब यहाँ साइड पे आए नहीं, देखा नहीं, मनमाना काम हुआ है। और जनता क्या है, जनता सब परेशान है। यहाँ नालियों में पानी भरा है, नाली में उधर निकास नहीं है, नालियाँ पलट गई हैं। जहाँ भरा है वहाँ निकास न होने का घरों में पानी जा रहा है। अब बताओ, हम लोग तो बड़ी दिक्कत में हैं। आला अधिकारी तो सोए हुए हैं अपनी चैन की नींद में, हमने कुछ देखा ही नहीं। माइक निकाल ले।
कल मेरी बात पार्षद से हुई थी, वो कह रहा था इसमें 9 सरिया या 8 सरिया पड़ते हैं नाली में। केवल हमने अभी देखा वहाँ पे 1 सरिया है। हेलो, मसाला डाल रहा हूँ। राजेश कुमार दुबे, ये कौन सा मोहल्ला है? श्री राम कॉलोनी। अच्छा, ये सड़क पलटी हुई पड़ी हुई है, ये कब बनी थी और ये कैसी गुणवत्ता से सड़क बनी है? अरे सड़क में कुछ है ही नहीं, सीमेंट वगैरह देखो तो खुद आपको दिखाई देगा, सीमेंट का दाम दिखाई दे रहा है। तो अभी कितने 2 महीने 4 महीने सड़क को हुए हैं। क्या लगता है, ये अब सड़क बन रही थी, कोई नगर निगम के अधिकारी वगैरह नहीं? कोई नहीं आया यहाँ देखने। कोई नहीं आया। क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके का काम है ये आपके हिसाब से? नहीं, काम बिल्कुल गलत है सर। मानते हैं कहीं ना कहीं नगर निगम में भ्रष्टाचार का खेल चरम सीमा पे है? बिल्कुल बिल्कुल है। नगर निगम देखने भी नहीं आया यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार सारी अधिकारियों को? नालियों का पानी उल्टा जा रहा है, पानी इधर को रोड की तरफ जाना चाहिए, वो घर की तरफ जा रहा है पानी। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार अधिकारियों के लिए? ठीक है कि हाँ आगे देखे आकर के खुद अब यहाँ पर नजर फैलाएं, रोड को फूटा हुआ देखे पहले कितना सीमेंट इसमें है। कोई मानक बोर्ड वगैरह ठेकेदार द्वारा लगाया गया या नहीं, कोई मानक बोर्ड नहीं लगाया गया? कोई मानक बोर्ड नहीं लगा।